हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एस ट्रेडिंग। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे और एक बेसिक चार्ट रीडिंग को देखेंगे कि लाइव मार्केट में आप उस चार्ट रीडिंग के थ्रू और उस स्ट्रैटेजी के थ्रू एंट्री कहाँ ले सकते हो और आपको एग्जिट कहाँ होना है, आपको टारगेट कितना रखना है। तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिना स्किप किए हुए देखना है, क्योंकि वीडियो को जब आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि स्ट्रैटेजी आखिर है क्या। तो स्ट्रैटेजी में हमें बेसिकली तीन इंडिकेटर्स को, यस, थ्री इंडिकेटर्स को प्लॉट करना है अपने चार्ट पर। और उन तीनों इंडिकेटर्स में जब बाय बनेगा तो बाय करना है, जब सेल बनेगा तो सेल करना है। तो हमारा जो फर्स्ट इंडिकेटर रहने वाला है वो है मूविंग एवरेज 21। मूविंग पीरियड को आपने करना है 21। कलर को रेड ही रहने दीजिए, एग्जैक्टली लाइक दिस। सेकंड इंडिकेटर जो आपका रहेगा वो है आरएसआई। अब आरएसआई में आपको कुछ सेटिंग्स करनी है, उसको ध्यान से समझना है। आरएसआई का जो पीरियड है उसको आपने रखना है 9। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड दोनों को आपने 50 करना है, 50। एंड दिस वन ऑल्सो 50। कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मेरे को ग्रीन और रेड ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैं ग्रीन और रेड कर रही हूँ। हाँ, इसको अब हम डन कर देंगे। अब जो थर्ड इंडिकेटर है हमारा वो है एमएसीडी। एमएसीडी में आपको कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, एग्जैक्टली ऐसे का ऐसे ही आपको एमएसीडी को प्लॉट करना है। अब आखिर स्ट्रैटेजी क्या है, और स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। ये जो स्ट्रैटेजी है, आप इसमें जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे, आप पोजिशनल के लिए बड़े टाइम फ्रेम में भी स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप रखोगे उतना ही ये स्ट्रैटेजी अच्छा वर्क करेगी। तो अब स्ट्रैटेजी आखिर ये है कि जब भी मूविंग एवरेज 21 के ऊपर हमारा प्राइस क्लोजिंग देगा, मूविंग एवरेज 21 के ऊपर कैंडल कंप्लीटली हमें क्लोजिंग देगी, तो एंट्री की पोजीशन हमने लेनी है। और एंट्री आपने लेनी है मूविंग एवरेज 21 के बहुत ही ज़्यादा पास में, और एंट्री आपने लेनी है मूविंग एवरेज 21 के पास। जब मूविंग एवरेज 21 से ऊपर प्राइस निकल जाएगा, सिमिलरली आरएसआई भी हमें ग्रीन सिग्नल दे देगा, आरएसआई में भी बाइंग आ जाएगी। और एमएसीडी में टू लाइंस हैं, ब्लैक लाइन एंड रेड लाइन। ब्लैक लाइन जब ऊपर होगी और रेड लाइन नीचे होगी तो दिस इज अ बाय सिग्नल। और ग्रीन कैंडल्स बनी होंगी। जब तीनों में बाइंग होगी आपने तभी बाय करना है। और हमारा जो एसएल होगा, स्टॉप लॉस हमारा बहुत ही छोटा होगा। स्टॉप लॉस होगा एग्जैक्टली मूविंग एवरेज 21 के जस्ट नीचे। अगर कोई कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम एसएल अपना समझ के निकल जाएंगे। अगर एक स्टॉप लॉस का मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देती हूँ कि यहाँ पे आपने एंट्री ली है 708 पर। यहाँ प्राइस 708 है, कैंडल ने क्लोजिंग दिया, हमने मूविंग एवरेज 21 के पास गया, ये 713 पे हमने यहाँ एंट्री ले ली। प्राइस थोड़ा सा नीचे आया 703 तक, हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। बट आपने अपना एसएल क्या रखना है कि मूविंग एवरेज 21 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज कर जाती है तो आप निकल जाओगे। जैसे कि यहाँ आपको यहाँ बहुत ही छोटा प्रॉफिट हुआ इस टाइम पर, लेकिन अगर यहाँ पर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, आपका 711 पर ही एसएल हिट हो गया, बट फिर भी आप प्रॉफिट में ही हो। अगर लॉस भी होगा आपको इस स्ट्रैटेजी से तो वो भी बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। प्रॉपर फॉलो करना है स्टॉप लॉस को, प्रॉपर तीनों इंडिकेटर्स के बाय और सेल के सिग्नल्स को देखना है, तभी एंट्री लेनी है। ये हमारा आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है, मैंने 1 आवर की कैंडल इसमें लगाई हुई है, और मैंने यहाँ पे हेकिनेशी कैंडल्स लगाई हुई है। ठीक है, तो हम पीछे जाकर देखते हैं। यहाँ एग्जैक्टली तीनों में बाइंग आई है, यहाँ हमने बाय किया दिस 695 से 728। आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाने के लिए तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और इसमें बड़े प्रॉफिट्स भी बनेंगे। यहाँ देखो, सेलिंग का ट्रेड हमारा यहाँ कितना अच्छा सेल का ट्रेड हमें यहाँ पर मिला है 748 से यहाँ 690। मतलब
हमें यहाँ पे छोटे छोटे प्रॉफिट्स तो हम कभी भी स्ट्रैटेजी से निकाल सकते हैं, और पोजीशनल के लिए अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी वर्क करते हो वन डे में, तो आपको इसमें पोजीशनल के भी ट्रेड मिल जाएंगे। 745 से 837। 804 से 652। मतलब आपको इस स्ट्रैटेजी से ये समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कैंडल जाना कहाँ चाहती है, मतलब प्राइस मूव कहाँ करना चाहता है, अप साइड पर या डाउन साइड पर। ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको समझने के लिए एक सिर्फ आपको 3 इंडिकेटर्स प्लॉट करने हैं अपने चार्ट पर, और इस स्ट्रैटेजी को कुछ दिन तक लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करनी है, देन अप्लाई करना है। जो लोग कंप्लीटली न्यू हैं उनको भी शायद कुछ टाइम प्रैक्टिस के बाद ये स्ट्रैटेजी बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी। अब हम अगर देखें तो बैंक निफ्टी या निफ्टी में देखें इंट्राडे में, तो इंट्राडे में भी आप इस स्ट्रैटेजी पे स्मॉल प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो 5 मिनट और 10 मिनट्स में, लाइक दिस। अगर आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको बाइंग का सिग्नल मिला, लेकिन आपका आरएसआई अभी भी रेड है, आपको एमएसीडी ने बाइंग का सिग्नल नहीं दिया, आपको इस फेक सिग्नल्स पे एंट्री नहीं लेनी। अगर आपकी किसी एक इंडिकेटर में आपके पास बाइंग आ जाती है, दूसरा इंडिकेटर आपको प्रॉपर सिग्नल नहीं दे रहा है, तीसरा भी नहीं दे रहा, तो आपको बाय नहीं करना है। बाय आपको सिर्फ तभी करना है, वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। बाय तभी करना है जब तीनों में बाइंग आएगी, सेल तभी करना है जब तीनों में सेलिंग आएगी, और इंट्राडे में छोटे प्रॉफिट्स लेने हैं और एग्जिट। मतलब आपको पूरा दिन में 3 to 4 टाइम्स एटलीस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बाइंग की, और मोस्ट ऑफ द टाइम बाय नियर मूविंग एवरेज 21। मूविंग एवरेज 21 के जितना पास बाय करेंगे, स्टॉप लॉस उतना ही ज्यादा छोटा होगा, प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे बाय करेंगे बिल्कुल इसके मूविंग एवरेज 21 के पास, कैंडल को कंप्लीटली फॉर्म हो जाने दो, मूविंग एवरेज 21 के पास आ जाने दो, देन टेक एंट्री। अगर निफ्टी में बात करें, निफ्टी में भी यहाँ हमें मूविंग एवरेज 21 के ऊपर प्राइस ने हमें बाइंग दी है। सिमिलरली आरएसआई ने भी हमें बाइंग दी है, एमएसीडी ने भी हमें बाइंग दी है। एमएसीडी में भी बाइंग आई, आरएसआई में भी आई, मूविंग एवरेज 21 में भी बाइंग आई। प्राइस बहुत अच्छा खासा मूव किया है। सेम सेल, सिमिलरली यहाँ पर भी सेल आई है। तो इस स्ट्रैटेजी पे आपको वर्क करना है। बाकी अगर हम एक बारी और स्टॉक्स में देखें, एचडीएफसी बैंक। अब जो कंप्लीटली न्यू है उनको जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऐसे जो फेक सिग्नल्स जनरेट होते हैं यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ऐसे में बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना कि ठीक है ये यहाँ पे नीचे एक कैंडल फॉर्म हो गई, एग्जैक्टली इसी कैंडल के टॉप को अपना, जो लोग बिगिनर्स हैं, इसी कैंडल, जिस कैंडल पे आपने एंट्री ली है उसी कैंडल के टॉप को अपना स्टॉप लॉस मानिए, और अगर एसएल हिट होता है तो उसको एक्सेप्ट करके निकल जाना है। बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली हैं, तो ये नहीं कि अगर एसएल हिट हो गया तो अगली बार ये स्ट्रैटेजी ही हमारी खराब हो गई, बिल्कुल भी नहीं। 10 टाइम्स में से 9 टाइम्स आपके टारगेट हिट होंगे, मे बी 1 और 2 टाइम्स आपका एसएल भी हिट हो सकता है, तो एसएल को एक्सेप्ट करना है और टारगेट को बुक करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइव मार्केट में वर्क करिए, कुछ दिन तक प्रैक्टिस करिए, फिर इसको ज़रूर अप्लाई करिए। और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, डेली टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री में कॉल्स दी जाती हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।